ये देखो कितनी बड़ी जहाज है, मारा है सब मिसाइल से उड़ा दिया है। गंजी या टी शर्ट पहन के घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, अमेरिका वाला। ये यूएस एयरफोर्स है, उड़ने का मौके नहीं दिया। 150 जहाजें खड़ी थी, तरतरा के मार दिया। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे। अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं दिया। डरे किसी का हिम्मत नहीं था जापान से हमला कर। ये बड़ी जहाज को उलट दिया। बिल्कुल वीडियो थे, पूरी एकदम ओरिजिनल वीडियोज हैं। कितना सटीक बम गिराया गया होगा। और वो परमाणु बम अमेरिका ने लोड किया और ले जाकर पटक दिया कहाँ पे। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना। अब हम यहाँ पहले इंडिया बना दे ताकि आपका दिमाग काम करे, नहीं तो ऐसा ही आप लोग का दिमाग है, काम करने वाला है नहीं, ऐसे नहीं बना। ये इंडिया हो गया, और रसिया बना दे तो और दिमाग काम करने लगेगा। हाँ, रसिया हो गया। अब यहाँ देखो ये जापान, ये कौन है? जापान। ये जापान है, कौन जगह है? जापान। अब जापान का इच्छा था कि पूरे एशिया और ये एरिया जापान चाहता था कि कब्जा कर लें। इस एरिया में अकेले दबदबा किसका होना चाहिए? जापान का। इसमें बाधा बन रहा था, पता है क्या? ये होनोलुलु हवाई द्वीप। कौन द्वीप? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में अमेरिका ने इतना बड़ा नौसेना का अड्डा बना रखा था कि यहाँ पब्लिक रहती ही नहीं थी। यहाँ स्कूल था, हॉस्पिटल था, प्लेग्राउंड था, सिनेमा घर था, सब कुछ था। एक टाउनशिप, एक शहर बसा दिया था। और यहाँ अमेरिकी नौसेना के जहाज़ें रहते थे, पानी वाली जहाज़ें, पनडुब्बी, वॉरशिप, ये सब। और इसी के दम पे वो जब चाहे तब एशिया पे हमला कर देता था। समझा गया? जापान ने सोचा अगर हम यही उड़ा दें, पर्ल हार्बर ही उड़ा दें अगर, तो अमेरिकी नौसेना का सबसे ज्यादा यहीं पे था। और अगर हवाई द्वीप उड़ा दिया जापान, तो अमेरिकी नौसेना से 100 साल आगे चल जाएगा जापान। क्योंकि पानी वाली जहाज को बनाने में बड़ी टाइम लगता है, 10 साल लग जाता है एक जहाजिया बनाने में। अब भैया तुम एक नॉर्मल घर बनाओ 2 साल लग जाता है, जबकि जमीन पे बना रहे हो तो पानी में बना रहे हो 10 साल लग जाता है। तो जापान ने कहा कि काम करो, उड़ा दो इसको। जापान का अटैक ऑन पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941। अमेरिका ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया बेचारा अमेरिका। अचानक कौन आया? जापान आया, पानी वाली जहाज लेके आया। और इस पानी वाली जहाज पे लड़ाकू जहाजों की संख्या ले आया था 200। उसके ऊपर 200 लड़ाकू जहाज थे। ऐसे 10 को लेके आ गया और सबको कहा कि यहाँ से चुपचाप निकलना, चुपचाप यहाँ से निकलो लो, यहाँ लंगर डाल देना। लंगर मतलब वहीं डाल देना, और 200 किलोमीटर दूर रुक जाना। 50 तो जहाज इधर से आना, 50 तो इधर से, ऐसे 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 सब लेके आ जाना। और घेर देना किसको? पर्ल हार्बर को। किसे? पर्ल हार्बर को घेर देना। अब इसमें अटैक का प्लान ये बनाया गया था ना कि जो नीचे उड़ने वाले जहाज हैं, जो छोटे टारगेट को मारेंगे, क्योंकि पहले छोटकी छोटकी जहाजिया को मार देने लायक है। जो मतलब छोटी जहाज का मतलब है कि इस क्लासरूम का डबल, ट्रिपल। और बड़ी जहाज का मतलब तो 1 किलोमीटर होती है। बड़ी जहाज कितने लंबी होती है? 1 किलोमीटर। बड़की जहाज होती है तो बाबू, समझ में गया? बहुत लंबी लंबी होते हैं सब। 400 मीटर, आधा किलोमीटर लंबी जहाज है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम पनडुब्बियों को मारेंगे और उसके बाद छोटी जहाज़ों को मारेंगे, ताकि छोटकी छोटकी तबाह हो जाए सब, और तब बड़ा अटैक किया जाएगा। क्योंकि बड़ा अटैक कर देंगे ना, छोटका जहाजिया दिखबे नहीं करेगा। तो जो उसके कमांडर थे उसने कहा कि हम जब हमला करने जाएंगे तो अगर पहले हमला पनडुब्बियों पे करना है और छोटी जहाज़ों पे करना है तो हम एक फ्लेयर चलाएंगे। फ्लेयर वैसे रॉकेट दिवाली वाला पटाखा देखे तो वैसे ही होता है, फ्लेयर बंदूक का। वहाँ पे एक फ्लेयर चलाएंगे। जब ये लोग पहुँचे लोग ना, तो उसका फ्लेयर से प्लान थे कि एक फ्लेयर चलाएंगे तो छोटे पे हमला करना है, और 2 फ्लेयर चलाए तो बड़े पे हमला करना है। तो मौसम वहाँ का थोड़ा ख़राब हो गया। 7 दिसंबर का टाइम था भैया, तो मौसम गड़बड़ा गया। एगो फ्लेयर मारा तो इसको लगता है नहीं देख पाया है, तो एगो और मार दिया। तो सोच रहा वो सब कहाँ से सोच रहे थे, तो 2 फ्लेयर मार दिया। इसका मतलब पहले बड़े मिसाइलों, बड़े जहाज़ों पे हमला करना है, तब पहले बड़े जहाज़ पे हमला कर दिया। सब वहाँ पर तहस नहस कर दिया। केवल पर्ल हार्बर पर अमेरिका का जितना तबाही हुआ है आज से 80 साल पहले, 1941, 7 दिसंबर 1941 में, 85 साल हो गया, उतनी बड़ी इंडियन नेवी अभी है। पूरी इंडियन नेवी की फ्लीट जितनी बड़ी है ना, उतना 1941 में अमेरिका को क्षति हो गया था केवल यहाँ पर पर्ल हार्बर। जिस दिन तुम दुनिया को जानोगे ना, दुनिया कितनी बड़ी है ना, तो उस दिन तुम भारत को विश्व गुरु कहने से पहले अपने आप पे एक बार सोचोगे। इतना भी बहस देना ठीक नहीं है। वर्तमान में इंडियन नेवी जितना है ना, उतना नेवी वो पर्ल हार्बर पे अमेरिका गंवा चुका है, एक बेस पर। और सोचिए जापान का हमला कितना तगड़ा था, तबाह कर दिया जापान ने, एकदम त्राहिमाम मचा दिया। यहाँ पे अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखिए ये पर्ल हार्बर द्वीप है, ये उस समय का पर्ल हार्बर था। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे। ये बड़ी जहाज को उलट दिया, एकदम इतना भयानक तबाही मचाया था सब ना। एक भी एरिया ही नहीं छोड़ा था, जापान ने छोड़ा ही नहीं था वहाँ पे।
कहाँ गए लो? यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। बड़ी जहाज हो गई, ये कौन सी चिल्ला रहा है बोरिस जॉनसन? ये देखो इतनी बड़ी जहाज है, मारा ऐसा मिसाइल से उड़ा दिया ऐसा। तो पर्ल हार्बर को क्या कर दिया? कंप्लीट उड़ा दिया ऐसा। ऐसे जापान ऐसे पानी जहाज लेके आते थे सब, अब बम गिरा के चले जाते थे सब इसके ऊपर से। जैसे ये हो गया, ये जहाज है, देखो ये बम गिरा दिया इस पे भी गिरा गया, एक्स्ट्रा जा रहा है मारने उस पर। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी। एक नीचे से पेंदी पे मारेगी, एक ऊपर से, एक दाहिने से, एक बाएं से। हाँ, अमेरिका की नौसेना से बरस कर रहे थे सब। उनको थोड़ा पता था हमारे जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना भयानक मार देगा आके। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना, एक एक जहाज को इतना मारे थे सब, मधुमक्खी की तरह भिन भिना दिए थे सब। अब पूरा उसका एयरफोर्स स्टेशन उड़ा दिए थे सब। यहाँ देखिए, उसने ना अपनी वार्निंग के लिए भी रखा था, ये फिल्म बनी है उसके ऊपर। ये जापान की जहाजें उड़ान भर रही हैं, पूरी लोड करके पानी वाली जहाज से उड़ान भर ली जापान की जहाजें। यहाँ देखिए, ये जापान, ये पर्ल हार्बर है, एयरफोर्स की पूरी जहाजें खड़ी हैं। देखो सब गंजी या टी शर्ट पहन के घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, अमेरिका वाला। और ऊपर जापान की जहाजें आ चुकी हैं। ये यूएस एयरफोर्स है, जो नेवी के पास भी अपना लड़ाकू जहाज, उड़ने का मौके नहीं दिया। 150 जहाजें खड़ी थी, तरतरा के मार दिया सबके ऊपर, जमीन के जमीने पर रह गई। हद तो ये हो गया था कि एक पायलट जो था अपनी जहाज में बैठ गया और उड़ने का मौके नहीं दिया ना, तो वहीं से गोली चला रहा है। जब मशीन गन लगा रहता था, नीचे बैठ के ऊपर में गोली चला रहा था। पूरा का पूरा पर्ल हार्बर क्या हो गया? तबाह हो गया। ये उस समय का नक्शा है पर्ल हार्बर का। अलग अलग जहाजें थी जो तबाह हुई थी। देखिए नौसेना में यहाँ जहाजें ऐसे खड़ी हैं, कितनी जहाजें दिख रही? 1 2 3 4 5 6 दिख रहा ना? तबाह करके छोड़ा है उसको। 6 जहाजें दिख रही हैं। कितना सटीक बम गिराया गया होगा, एकदम प्रेसिजन से था, फिक्स था। पायलट को फोटो तक दिए गए, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है। सोचिए, एक जहाज को बनने में 10 साल लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो यहीं दिख रहा है। अच्छा, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। अब बंदरगाह पे जहाजें पास पास खड़ी रहती हैं। जैसे बस को मारना है तो सड़क पे बस को मारेंगे, 10 गो बस मारने में दिक्कत हो जाएगा। बम लेके अगर कोनो बस स्टैंड में घुस गया, तरतरा दिया। ट्रेन को मारने में टाइम लगेगा, कोनो मुगल सराय स्टेशन में घुस गया, ले तूने यहाँ 20 गो ट्रेन हमेशा खड़ी रहेगी। मारा पर्ल हार्बर को क्या कर दिया था? तबाह कर दिया था। सर ये सब फोटो लेता था उस टाइम, बिल्कुल वीडियो थे, पूरी एकदम ओरिजिनल वीडियोज हैं। जापान बहुत आगे है बाबू। 1970 के दशक से वो बुलेट ट्रेन चला रहा है। जब हम लोग बैलगाड़ी पे घूमते थे, जय जवान जय किसान का जब हम लोग नारा दे रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री सफेद रंग के एम्बेसडर गाड़ी से घुमा करते थे, तो उस समय वो क्या चला रहा था? बुलेट ट्रेन। बहसबाज नहीं होते हैं जापान वाले। हम लोग जानते हैं क्या होता है? बहसबाज बहुत हो जाते हैं। बहसने में हम लोग से आगे कोई है ही नहीं है। उसमें से भी जानते हैं कौन? बिहार में हम लोग। अरे दादा हो दादा, ऐसा ऐसा बात जहर जहर बोलेगा सब ना। अब यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये पर्ल हार्बर है, अमेरिकी नौसेना का जहाज यहाँ लगा हुआ है, और जहाज लोग को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है भाई, मार के खत्म कर दिया है। अबाउट पर्ल हार्बर, गोली मारो भैया तुमको। अबाउट को पर्ल हार्बर दिख गया, सामने आ गया। उस समय का जो फोटो रहते हैं ना, थोड़ा ब्लर रहते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। अब यहाँ तुम देखो, ये जहाज से लिया गया फोटो है। ये हार्बर है, बंदरगाह। यहाँ गैस स्टेशन रखे गए हैं, फ्यूल स्टेशन भरने के लिए। यहाँ देखो एक जहाज को पलट गया, अलग टाइप का दिख रहा है ना, मारा है पनडुब्बी से, पलट गया उसको, टारपीडो से मारा है, पलट गया। ये आई देखो, यहाँ पे ननद भौजाई 2 जना को मारा, उधिया गए लोग। 2 गो जहाज ऐसे ना यहाँ पे। आई भाग रहा था, देखो लग रहा है ना कि भाग रहा है, भाग रहा था, डुबा दिया इनको। एक आदमी को नहीं। मधुमक्खी कैसे हमला करते हैं वैसे तबाह हो गया था अमेरिका का पर्ल हार्बर। अमेरिका ने जापान का कुछ किया भी था? कुछ नहीं किया था। इधर कोई कुछ नहीं छोड़ा। सामने आ गया, ये जगह कौन हो गया? पर्ल हार्बर। ये है अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि जापान तुमने गलत किया, तो जापान के राजा हीरो ही तो कहते हैं जो तुमको करना है कर लो। अमेरिका जो था तबाह हो गया। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 अमेरिका के ऊपर एक कलंक पुत गया था। तब ओपेनहाइमर आए और उन्हें ऑपरेशन ट्रिनिटी का पूरी आदेश दे दिया गया, और अमेरिका का सैंडी मरुस्थल खाली करा दिया गया। और मैनहट्टन प्रोग्राम के तहत जापान ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम। अमेरिका ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम, और वो परमाणु बम अमेरिका ने लोड किया और ले जाकर पटक दिया। कहाँ पे? जापान पे। कहा तोरा जोन चीज करना है कर ले। हम मारा एगो हिरोशिमा पे, एगो नागासाकी पे। 6 अगस्त को
हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। अब 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो, 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो। तो 15 अगस्त को जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और देहात में वो कहावत है, लोग कहते हैं देहात में अपन हिस्ट्री चलता है अलग, देहात का हिस्ट्री अलग है। नहीं समझ में आ गया? उसका देहात वालों का कहना है कि फोटो पे गांधी जी का नहीं, अमीशपुरी का फोटो होना चाहिए। नहीं समझे? तो उन लोग का कहना है जापान के पास, अमेरिका के पास 2 गो परमाणु बम था, 2 गो परमाणु बम था। अरे भाई 2 गो का भगवान ला के दिए थे, उसको खुद बनाया था। जो 2 गो रोटी बना लेगा वो 2 गो और नहीं बना लेगा? अरे 2 महीना बाद बनाएगा। ये बताओ जापान के पास क्या था? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए तो कुछ नहीं था। अभी जितने हमारे पास हथियार है वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आप किसी एयरपोर्ट पे मारेंगे एयरपोर्ट उड़ा देगा, किसी बिल्डिंग पे मारेंगे बिल्डिंग गिरा देगा, किसी पानी वाली जहाज को मारेंगे पानी वाला जहाज गिरा देगा। 10 गो 100 गो जहाज खड़ा है तो तरतरा के गिरा दीजिए उसको। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, माने पटना भी गिराइए, पटने तबाह। ऐसा कोई हथियार है? नहीं है। तो अगर जापान के पास नहीं भी था तो, और जापान इतने ही ताकतवर थे तो 1941 के बाद मारे काहे नहीं? मारा, अमेरिका धो धागे रद्द कर दी, खत्म कहानी। नहीं समझे? डरे किसी का हिम्मत नहीं था जापान से हमला करने को। तो अमेरिका परमाणु बम मार दिया तो सब आदमी जापान को छोड़ के अमेरिका से डरने लगा। कहा कि तू कौन सी धैले है पटक दे रहा है। अब ना हम लोग को पता चल जा रहा है कि परमाणु बम है, उस समय नहीं पता था। कैसे आदमी कहता तू कौन सी कोरोना है, रहे आदमी सूंघ के मर जा रहा है। यही ना हो रहा है जी, कोरोना। ऐसे मुंह नचुआ का हल्ला कैसे उड़ रहा था? कहा जी ने कहा मुंह नचुआ, एगो चोटी काटने वाला घूम रहा था, कहाँ चल गया वो? इतना खतरनाक लड़की है, जो ओकरो भगा दी। इससे क्या साबित होता है? चोटी काटने वाला खतरनाक था कि तुम लोग भाग गया ना तुम लोग के डर से। यही ना पता चलता है जिससे। छोटकी बबनी रो नहीं रही है बेचारी, सोच रहे हैं रोवा दे इसको। तो देखो अभी हम लोग को परमाणु बम का आइडिया है, बट जिनके पास पटकाया था परमाणु बम, इवन जापान को नहीं पता था। जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। आपको पता है जापान के अंदर गृह युद्ध हो गया था। आधी जापान की सैनिक कह रही थी कि हम आखिरी सांस तक क्या होंगे, लड़ेंगे। और जापान का आधा सैनिक कहता है कि लड़ेंगे कौन चीज से? वो पटक दे रहा है, लोहा गल जा रहा है। परमाणु बम पटकता है ना तो लोहा गल जाता है, लोहा। और हम लोग की बॉडी नहीं मिलती है। हम लोग की बॉडी क्या होती है, जैसे आप पतीली में पानी रख के खौला दीजिए, भाप बन के उड़ जाता है ना, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि हड्डी गल के भाप बनकर उड़ जाती है। अर्थी के चिता से ज्यादा, अर्थी पे जो चिता जलाया जाता है उससे 100 गुना ज्यादा टेम्परेचर से जलता है। जितना टेम्परेचर पृथ्वी के, सूर्य के सतह का होता है उतना उस शहर का टेम्परेचर हो जाता है। वेपर बन के उड़ जाता है, वेपर बन के। जैसे रोटी कभी कभी जल के काला हो जाता है ना, तो बिल्डिंग की दीवारें जल के काली हो जाती हैं। तो जापान के आधा सैनिकों का ना तो लड़ेंगे कौन चीज से? समझे? जापान के जो सेनापति, कई सेनापति होते हैं ना, ईस्ट रीजन वेस्ट रीजन ऐसे करके, तो उसके 2 प्रमुख सेनापति ने तलवार निकाल के राजा के सामने अपने आप को चाकू मार लिया था कि हम मर जाना कबूल करते हैं, सरेंडर कर नहीं करेंगे कबूल। जापान के सैनिक से बहादुर दुनिया में लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर दिए ना। दुनिया का पहला सुसाइड बम्बर जापान ने बनाया था। जहाज़ों के अंदर उसके यहाँ जब ये पर्ल हार्बर पर अटैक हो रहा था ना, तो सटीक हमला कैसे करना है, तो एक बड़ी जहाज लेके आते थे सब जापान वाले। एक बड़ी जहाज ले लिया सब, जहाज लग रहा है कि नहीं जी, एक बड़ी जहाज लेके आए सब, और इस जहाज के नीचे एक मिसाइल लगा देते थे सब। क्या लगा देते थे? मिसाइल। इस मिसाइल में पूरा विस्फोटक भरा होता था। पूरा क्या भरा होता था? विस्फोटक। और इस मिसाइल में उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक पायलट बैठा देते थे सब, ये निकल नहीं सकता था पायलट। अब जहाज ये आती थी और जो टारगेट होता था उससे 10-15 किलोमीटर पहले रुक जाती थी, और फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाता था। और इसमें छोटा सा इंजन होता था, बाकी सब क्या होता था? विस्फोटक। और ये ले जाके अपने आप को पूरा जहाज में ले जाकर ठोक देता था, खुद भी मरता था और पूरा। इसी को कहा गया कामाकाजी पायलट। और कामाकाजी, आज जो ड्रोन यूज हो रहा है ना, ये जापानी शब्द है कामाकाजी, मतलब सुसाइड को जापान में कामाकाजी बोला जाता है। और आज हम लोग ड्रोन को ले जाकर लड़ा देते हैं कि जाएगा तो पैसे जाएगा ना। देश था जापान जिसके पायलट, और आराम से पूरी सेरेमनी होती थी उसके लिए। जो कामाकाजी सेलेक्ट होता था ना, उसकी पूरी सेरेमनी की जाती थी। जैसे कैसे यहाँ राज्याभिषेक होता है, वैसे पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था यहाँ पर, और उनके लिए तालियां बजते थे कि देश के लिए कामाकाजी बन गए, मतलब सुसाइड करने जाएंगे यहाँ पर। अब उनको राष्ट्रीय, जो जैसे हमारा तिरंगा है ना, उनका ध्वज यहाँ बांधा जाता था और तब उनको बैठाया जाता था यहाँ। समझ में आ गया? ये बहादुर थे जापान के सैनिक। आज भी जापान के लोग बहुत आगे हैं। जापान से ज़्यादा ईमानदार शहर नहीं मिलेगा। बूढ़ा इंसान पेंशन नहीं लेता है वहाँ, कहता है कि हम अभी हैं, हम कम करके खा सकते हैं। और हमारे यहाँ
काम चोरी के लिए ही सरकारी डिपार्टमेंट पसंद किया जाता है। रीजन यही है, करप्शन किया जा सके। भारत में करप्शन क्या है, अपने से सोच के देखो, केवल सरकारी डिपार्टमेंट में। इनकेस अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म करके सब कुछ प्राइवेट कर दिए, करप्शन खत्म नहीं। तो कामाकाजी समझ में आ गया। अमेरिका मार दिया किसके ऊपर, अब पूरी दुनिया परेशान, पूरी दुनिया इस कौन सी बनीले हो। रूस डरा गया। कौन डरा गया, रूस। कहा कि अभी हम आंतरिक मामले को देख रहे हैं, सब वैज्ञानिक को बुला के। अब भर मन गरियाया स्टालिनवा, कह रहे चोट्टा खुली कौन सी कर रहा है सर, देख तू कौन सी पटकता है, धुआं धुआं हो जाता है। उहे बना एकदम धुआं धुआं कर देना यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो रूस के वैज्ञानिक सब ने क्या बना लिया, परमाणु बम। कहा कि हम भी धुआं धुआं कर देंगे। और रूसवा क्या किया, अनहारे में ले जाके पटक दिया, धाए दे। परीक्षण किया, अमेरिका का जाए चोट्टा बच गया ना, तो तू नहीं बना रहा तो तोरो पटकते। इंग्लैंड कहा कि हम वो बना लेते हैं। अब फ्रांस भी बना लिया, फ्रांस भी बना लिया। होमी जहांगीर भाभा भी भारत में बना लिए। होमी जहांगीर भाभा भारत में बना लिए। इंग्लैंड ने उन्हें कहा कि सम्मानित करने के लिए आपको बुलाया जाता है फ्रांस, और उनका जहाज क्रैश करा दिया गया माउंट ब्लांक के ऊपर। उनका केवल बाएं हाथ की हथेली का एक इतना सा टुकड़ा मिला था जिसमें 2 उंगलियां बची हुई थी। बाकी होमी जहांगीर भाभा का लाश जल गया था। जिस तरह से कैसे एयर इंडिया का जहाज क्रैश हुआ है, उस तरह क्रैश करा दिया गया। और हम लोग को 1954 में जो परमाणु बम मिल जाना चाहिए वो नहीं मिला। फिर इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण कराई, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं निकला। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए, APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जो जोड़ी थी, इन्होंने परमाणु बम। लेकिन भारत के ऊपर एक दबाव था अमेरिका का कि अगर अमेरिका जान जाता तो हमारे ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। जैसे मान के चलिए आप गांव में चिकन बना रहे हैं, अब पूरे गांव ने डिसाइड कर दिया गांव में चिकन नहीं बनना चाहिए, तो प्रतिबंध लगाएगा कि इस आदमी को टमाटर की सप्लाई नहीं करनी है, इस आदमी को प्याज की सप्लाई नहीं करनी है, बना ले चिकन, बन गिलो। तो अमेरिका यही करता है, उसका जो इंग्रेडिएंट हो ना उसी पर प्रतिबंध लगा देता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब अब्दुल कलाम से बोले तो अब्दुल कलाम ने कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप बस आदेश देते हैं ये बन जाना चाहिए। इतना भी आसान नहीं है। इसमें जिस कैटेगरी का स्टील चाहिए, जिस कैटेगरी का डेटोनेटर चाहिए, जिस कैटेगरी का यूरेनियम चाहिए, ये इंडिया में नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता। अगर अमेरिका जान जाएगा तो प्रतिबंध लगा देगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए ज़रूरी है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये बात कहीं और लीक ना हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लीक कैसे होगा, आप भी कुंवारे हैं, हम भी कुंवारे हैं। मतलब समझे, लड़कियों में बड़ी खराबी होती है। कोई बात बोलो ना तो सहेली को बता दीजिए, कहीं किसी से बताना नहीं। भर लड़की से कोई बात करना मतलब अखबार में छपवाना। लड़की लोग अपने से बता, प्राइवेसी रखती हो तुम लोग, पता नहीं क्या। अच्छा ऐसे थोड़ी होता नहीं, बहुत सारी लड़कियों को एक जैसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सब बात बोल देती हैं सर।